अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। अभी मैं जाने लगा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और पीसफुल जगह। यकीनन जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा आप ख़ुद इस बात की गवाही देंगे कि बेशक फ़हद मखसूसी आपने सही कहा था। मिलते हैं कुछ ही देर के अंदर उस खूबसूरत जगह पर। मीनवाइल जो मेरी सफ़र है, वो जो जर्नी है, उस पर वो भी मैं कवर करूँगा, वो भी देखते रहिए मेरे साथ साथ। हम पहुंच चुके हैं रियाद एयरपोर्ट। क्योंकि मैं अपना बोर्डिंग पास ऑलरेडी निकाल चुका था, इसलिए मुझे इन लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधे जाऊंगा ऊपर। यहाँ पे क्या है, कभी कभी सऊदी अरब है तो यहाँ पे आप हर जगह वीडियो नहीं ले सकते, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रुकावटें होती। तो मैं अंदर जाने के बाद वापस से शुरू करूँगा। Honestly, it feels so good to be flying without any handbag or a luggage bag. फिर इस लंबी कतार में खड़ा हो गया और देखते ही देखते जो है ना, सिक्योरिटी चेक तक मैं पहुंच गया। सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचने के बाद अपने जेब में कुछ ज़्यादा मेरे साथ था नहीं, सिर्फ वॉलेट, हेडफोन। वॉलेट भी मैं रख के नहीं ला रहा था, बल्कि मेरी वाइफ मुझे इंसिस्ट की कि बोले साथ में लेके जाओ, रख लो, कुछ तो रखो। क्योंकि मोबाइल आजकल क्या हो गया, डिजिटल ज़माना है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी घड़ी है, सब कुछ है, और इवन आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आपके वॉलेट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि मुझे लगा कि शायद मैं देर से पहुंचा हूं और सारे लोग चले गए, बट पता ये चला कि अभी तो प्लेन जस्ट आया है किसी और डेस्टिनेशन से और अभी पैसेंजर्स उतर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मैं गया किसी कोने में, पकड़ के बैठ गया कोना, हाँफता हुआ, क्योंकि दौड़ते दौड़ते आया था। फिर मुझे लगा कि मुझे लॉन्ज को जाना चाहिए और लॉन्ज गया। वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और वहाँ से मैं ये कुछ उठा के लेके आ गया और फिर वही कोने पे बैठ के जो है ना, इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ कैरामल केक खाया, जो कि मुझे नहीं खाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कैरामल केक खाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी और नासाज हो गई। एनीवेज, केक था तो बहुत डिलीशियस। होगा कैसे नहीं भाई, जब कोई चीज़ फ्री में मिले तो डिलीशियस कैसे नहीं हो सकती, आप बताओ मेरे को। तो फिर मैं जो है ना देखने लगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता प्लेन बोर्ड कर रहे हैं। अभी टाइम आ गया था अपने को भी प्लेन में जाने का, और अपन भी उठे और प्लेन की तरफ बढ़ने लगे, यानी बोर्डिंग काउंटर की तरफ। फिर यूं ही हमेशा की तरह मैं स्टाइल मारता हुआ प्लेन के अंदर आगे बढ़ता गया और देखा तो क्या, मेरे सामने इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी भाई साहब कि मुझे देख के चक्कर आने लगे। बट एनीवेज, फाइनली मैं अपनी सीट पे पहुंच गया और मैं आंखें बंद किया और अपनी दुनिया में मदहोश हो गया और देखा तो क्या, प्लेन टेक ऑफ होने लगा। सो फाइनली आई हैव लैंडेड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अ व्हाइल अगो, एंड शॉर्टली यू विल नो वेयर आई एम। So I have finally arrived. I was on the verge of cancelling this trip, but there was some kind of a magnetic force pulling me towards, and finally I'm here. I wasn't feeling very well before flying, but the moment I arrived at this holy land, I'm already feeling very excited and truly blessed. And let me tell you one thing about Saudi Arabia. Despite significant transformations and modernization, people here in Saudi Arabia still hold conservative values. Therefore, one needs to be very mindful filming in the public areas.
because I was stopped at 2 different locations back in Riyadh to not film, at the lounge and in some place near my gate. So it is very essential that you respect the values and be very mindful and careful of not having other people in your screen or in your camera frame. Okay, so we continue our journey and I have just landed once again on the most holiest place on the face of this earth. तो मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ और मेरे एक दोस्त आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए. ही इज़ वेरी काइंड टू पिक मी. मैंने उनको मना भी किया था लेकिन बावजूद इसके आई इंसिस्टेड टू कम. तो उसके बाद हम चलेंगे जहाँ मैं जाने लगा हूँ. उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोग को डिस्क्लोज हो जाएगा. सो हियर इज़ माय फ्रेंड. हमारे अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? हैज़ बीन वेरी हम्बल एंड काइंड टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. उनको मना भी किया था लेकिन बावजूद इसकी जो है ना काफ़ी इंसिस्ट करके आ गए. थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई. वेलकम. प्लेजर. थैंक यू. हाँ, इतना ज़्यादा टायर्ड था कि होटल के चेक इन का, होटल के अंदर आ के यहाँ लेटने तक का भी वीडियो नहीं शूट कर सका. इस वजह से एक क्लोजिंग वीडियो बना दे रहा हूँ बिस्तर में लेटे लेटे. तो बहरहाल यूँ इस तरह से मेरा आज दिन कंप्लीट हुआ है उस खूबसूरत शहर में जिसकी मैं अभी झलकियाँ कुछ लिया हूँ लेकिन शायद इसमें ऐड नहीं करूँगा क्योंकि अंदर जाने का मौका नहीं मिला. बल्कि अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि आज ज़रा तबीयत थोड़ी नासाज है. इतना लंबा चल के जाना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी इस खूबसूरत शहर में आया तो बाहर मैं उस प्यारे से मंज़र का दीदार करके तो आ गया. लेकिन कल जब अंदर जाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा. मिलते हैं कल. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.